हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानालय। फ्रेंड्स, आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशन में अभी कुछ और यूजेस आपके बचे हुए थे, जिसमें कि आज हमारा पहला यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं बाई का। ठीक है, बाई को हम 4 तरीके से यूज़ करते हैं। एक हो गया द्वारा। ठीक है, मतलब कोई काम किसके द्वारा हो रहा है, अगर द्वारा की बात आई तो भी हम बाई का यूज़ करेंगे। से होगा तब भी बाई का यूज़ करेंगे, और बगल में और तक के लिए भी हम बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन हम इसके यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बाय, जो है द्वारा के लिए। ठीक है, कि मतलब वी वर इन्फॉर्म्ड बाई प्रिंसिपल, हम लोगों को किसके द्वारा सूचित किया गया, किसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्म किया वो प्रिंसिपल ने किया, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, बाई हो गया। और फ्रेंड्स, इसमें जनरली वो एग्जांपल्स आप कहेंगे द्वारा में, जैसे कि जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जो भी पैसिव वॉइस होते हैं तो वहाँ पे द्वारा की ही बात होती है, तो इसलिए वो सारे एग्जाम्पल्स आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे ही वॉज स्कोल्डेड बाई टीचर, अब उसको टीचर के द्वारा डांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो टीचर के द्वारा डांटा गया, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, हमारा बाय का यूज़ हुआ। नेक्स्ट हमारा बाय का यूज़ एज अ से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, मैं किससे ट्रैवल करता हूँ, बस से, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया, बाय का यूज़ हो गया। वी आर गोइंग टू लखनऊ बाई ट्रेन, हम लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन किससे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी से की बात आई, तो ये इसलिए हमारा क्या यूज़ हो गया, बाय का यूज़ हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं बगल में उसके और एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हमारा यूज़ है बाय का, कि बगल में, अगर कोई चीज़ किसी के बगल में है तो उसके लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि बाय का भी यूज़ बगल के लिए ही होता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स, अलग वर्ड्स ये भी हैं, जैसे कि एक हो गया आपका एडजेसेंट। ठीक है, इसका मतलब भी बगल में ही होता है। नेक्स्ट टू, इसका मतलब भी बगल में होता है, और बिसाइड का मतलब भी बगल में होता है। ठीक है, और हमारा बाय का मतलब भी क्या होता है, बगल में होता है, तो ये सारे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। फिलहाल अभी हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, बाय का यूज़ करने जा रहे हैं, कि अगर कुछ भी किसी के बगल में है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी याद करने की, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ लोगे तो सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाई हर, मैं उसके क्या था, बगल में खड़ी थी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, हर के बगल में, मतलब कोई मेरे बगल था, उसके बगल में खड़ी थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बाय का यूज़ हो गया। ठीक है, अब अगर हमें बाय ना यूज़ करना होता तो नेक्स्ट टू हर भी लिख सकते थे, नेक्स्ट टू हर भी हम बोल सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना, बाय का यूज़ करना, मीनिंग सारे सेम ही है। नेक्स्ट आप देखो, रीना लिव्स बाई माई हाउस, जो रीना है वो मेरे घर के बगल में ही रहती है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपने क्या यूज़ कर लिया, बाय का यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट बाय का यूज़ हमें करना है तक, मतलब एक तक, कोई काम किस समय तक ख़त्म होना है। ठीक है, तो तक की जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ पे भी हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, आई विल फिनिश्ड माई वर्क बाई 3 PM, मैं अपना काम 3 बजे तक फिनिश कर लूँगा, तो यहाँ पे तक की बात आई ना, कि ये 3 बजे तक अपना काम क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, हमारा बाय का यूज़ हुआ। नेक्स्ट आप देखिए, आई गो टू मार्केट बाई 6 PM, मैं मार्केट कितने बजे तक जाता हूँ, 6 बजे तक, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, आपका बाय का यूज़ हो गया। तो फ्रेंड्स, यही 4 थे आपके बाय के यूजेस। अब यहाँ पे बाय का यूजेस ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज़ है फ्रेंड्स विद। विद को हम 2 तरह से यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा के द्वारा के लिए, और दूसरा हमारा होता है के साथ के लिए। ठीक है, तो पहला यूज़ हम देखने चल रहे हैं कि के द्वारा। के द्वारा में आपका क्या होता है, यहाँ पे जनरली किसी भी टूल की बात होगी, कि मतलब उस टूल की हेल्प से वो काम किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, बेबी कट द केक विद अ नाइफ, अब जो केक की कटिंग की गई वो किसकी हेल्प से की गई, किसके द्वारा की गई, तो वो एक नाइफ था, जो नाइफ हमारा क्या है, एक टूल ही है ना, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा विद का यूज़ हो गया, कि मतलब जो केक काटा गया वो नाइफ के द्वारा काटा गया।
नेक्स्ट आई एम राइटिंग विद ब्लू पेन, मैं किससे लिख रही हूँ ब्लू पेन से लिख रही हूँ। तो जो मैं लिख रही हूँ वो भी क्या है, ब्लू पेन हमारा क्या हो गया, इसी की हेल्प से, इसकी मदद से हम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा विद का यूज़ हो गया। मतलब कोई टूल भी आपका हो सकता है एक तरह से के द्वारा, उसकी हेल्प से भी हो सकता है, उसकी मदद से भी हम इस चीज़ को करते हैं, तो हम वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, विद का यूज़ हम के साथ के लिए भी करते हैं। अब इसमें के साथ में आपका पर्सन भी हो सकता है, पर्सन का भी साथ हो सकता है, पर्सन का थिंग से हो सकता है, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकते हैं। जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था, जिसमें कि आप क्या करते हैं, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हो उन सारी चीज़ों को, वो आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब आप एग्जाम्पल देखो, आई एम ऑलवेज विद यू, जैसे एक जनरली बहुत कॉमन सा ये सेंटेंस है, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये जो यू है और ये जो आई है, इन लोगों का क्या है, एक दूसरे का साथ है हमेशा के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, विद का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, यू लिव विद ऑनेस्टी, मतलब तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। तो ये जो ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बस फील कर सकते हो, उसे हम देख नहीं सकते ना, तो ये हमारा एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और इसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट यूज़ है वो है अंडर। तो अंडर का मतलब भी हमारा क्या होता है, नीचे होता है, और बीनीथ और अंडरनीथ का मतलब भी नीचे होता है। इन दोनों में समझना आपको ये है कि इसका मतलब भी क्या होता है, नीचे होता है, और इसका मतलब भी नीचे होता है। बट ये जो नीचे रहेगा ये क्या होगा, ये टच में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बट इन टच। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे द कैट इज़ हिडन अंडर द बेड। अब ये मान लीजिए आपका बेड है और यहाँ पे कैट बैठी हुई है, ठीक है। तो ये बेड की क्या हुई, आपके बेड के नीचे बैठी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया, मैंने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे अंडर का यूज़ कर लिया। फार्मर्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, यहाँ पे ये पेड़ है और यहाँ पे फार्मर्स बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अंडर का यूज़ होगा। अब डिफरेंस जो है आपको ये समझना है, बीनीथ और अंडरनीथ कब हम यूज़ करें और कब हमें ये अंडर यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए, मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो, मतलब यहाँ पे जो पिलो है उसके जस्ट नीचे फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पिलो और ये, इन दोनों टच में है ना, दोनों क्या होने चाहिए, इसमें कंपलसरी ये है कि दोनों एक दूसरे के टच में होने चाहिए, उनके बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बीनीथ का यूज़ किया। अगर ये हमारा पिलो इधर होता, फ़ोन इधर होता, तो यहाँ हम अंडर का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। जब टच में रहेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, बीनीथ का यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट, लेटर इज़ अंडरनीथ द बुक। अब जैसे ये बुक है, तो बुक के जस्ट नीचे ऐसे लेटर रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे में टच है ना, इनके बीच में कोई दूरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अंडरनीथ का यूज़ करेंगे या फिर बीनीथ का यूज़ करेंगे, ओके। तो यही डिफरेंस था कि कब हमें अंडर यूज़ करना है और कब हमें बीनीथ या अंडरनीथ यूज़ करना है। जब चीज़ें टच में होंगी तो हम अंडरनीथ का यूज़ करेंगे, और जब टच में नहीं होंगी तो हम सिर्फ अंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा वीडियो ओवर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।